स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की अपनी इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या है, तो पोलर फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। यानी कि प्यारे बच्चों, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये टॉपिक एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कुछ प्रीवियस क्लासेस के नॉलेज की भी बात करेंगे। जैसे कि हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया था, तो यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को भी हम यूज करेंगे। एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड मैंने लिखा वो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब हम किसी एंगल की बात करें, यानी कि अपने को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा एंगल क्या होगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए, जैसे मान लीजिए अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, जो कि a प्लस आयोटा b है। अगर अपने से ये कहा गया कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो, या इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज करो, या इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में चेंज करो। एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट होता है, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन दोनों का मतलब यही होता है कि हम एंगल की बात कर रहे हैं। अब अगर अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है जो कि a प्लस आयोटा b है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हमने लेट किया कि जो a प्लस आयोटा b है इसको हम r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहां से जब आप a प्लस आयोटा b क्या होगा, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। हमने देखा कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और बीच में साइन क्या है, इक्वल। तो यहां से कॉन्सेप्ट यूज होगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया। तो यहां पर हमारा रियल पार्ट a है, यहां पर रियल पार्ट r कोस थीटा है, तो हमने r कोस थीटा को a के इक्वल पुट किया और इसका नाम मैंने दिया इक्वेशन फर्स्ट, या इसका नाम आप इक्वेशन सेकंड दे दो। इक्वेशन फर्स्ट आप इसको लेट करो। इसी तरीके से जब मैं इमेजिनरी को कंपेयर करूंगा, यानी कि r साइन थीटा जो होगा वो b के इक्वल होगा, और उसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, अपने को पता कि अपने को यहां से ना इस कोस और साइन को एलिमिनेट करना है, और इसको एलिमिनेट करने का एक सिंपल सा रूल ये होता है कि आप क्या करो, यहां पर स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन एडिंग देम। आप इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कर लो प्यारे बच्चों, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड की स्क्वेयरिंग करो, r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा a स्क्वेयर। थर्ड के स्क्वेयरिंग r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा b स्क्वेयर, और उसके बाद क्या करना, अपने को ऐड करना। तो जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ऐड करने का रूल होता है कि LHS को LHS के साथ ऐड करो, यानी कि r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और RHS को RHS के साथ, तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो यहां से अगर मैं r स्क्वेयर कॉमन लूं तो रिजल्ट क्या होगा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 को r स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, r स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो यहां से r का रिजल्ट क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब अपने को पता है कि जब हम किन्हीं दो नंबरों के स्क्वायर का सम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और इस r को ही हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मॉडुलस। तो आपको ध्यान हो, जब मैंने कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था तो उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को फाइंड करने का फॉर्मूला यही आपको बताया।
अब जैसे ही हमारे पास r आ चुका, अब अपने को क्या चाहिए, एंगल, थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम r की वैल्यू यहां पुट करके एंगल निकाल लें, या हम क्या करें, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करें या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें। तो यहां डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन थर्ड को r साइन थीटा इज इक्वल टू बी को इक्वेशन सेकंड से r कोस थीटा अपॉन ए। तो यहां r से r कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होगा, टेंजेंट थीटा b बाय ए। अपने को चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स b बाय ए। तो यहां पर जो ये एंगल होगा, इस एंगल को ही हम आर्गुमेंट भी बोलेंगे या इसी को हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना हो, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में चेंज करना हो, या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में चेंज करना हो, जब वो पोलर फॉर्म कहेगा तो हम इस r की वैल्यू और इस थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में यहां पर पुट करेंगे, r और थीटा की वैल्यू, तो वो हमारा पोलर फॉर्म होगा। कई बार वो हमसे सिर्फ मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछ ले, तो सिर्फ मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछे तो जो r होगा वो हमारा मॉडुलस होगा और जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। या वो हमसे मॉडुलस एम्पलीट्यूड पूछ ले तो जो r होगा वो क्या होगा, मॉडुलस, और जो एंगल होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस, आर्गुमेंट या उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल कराता हूं मैं, मान लीजिए अपने को एक स्टेटमेंट गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस √3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा। अपने को इसके मॉडुलस और आर्गुमेंट को फाइंड करना है। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट को फाइंड करने के लिए मैंने लेट किया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल है। तो जैसे ही मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। यहां से कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, तो यहां रियल पार्ट क्या है, r कोस थीटा -1, r साइन थीटा √3। अपने को r और एंगल बताना, क्योंकि मैंने आपसे क्या फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग देम। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वेयरिंग किया तो r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा हमारा -1 का स्क्वेयर +1, और ये r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा √3 का स्क्वेयर 3। अब जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका RHS LHS के साथ ऐड होगा और RHS के साथ। तो r स्क्वेयर कॉमन क्या बचा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 4, और ये क्या होता है आपका 1। तो r स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, r स्क्वेयर 4, तो r की वैल्यू क्या +2, यानी कि जो ये r आया ये आपका क्या हुआ, मॉडुलस। तो हमारा मॉडुलस आया 2। अब अपने को आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जैसे ही आप r को पुट करोगे
तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 2 cos थीटा -1 और 2 sin थीटा √3। तो यहां से cos थीटा का रिजल्ट आया -1/2, sin थीटा का रिजल्ट आया √3/2। तो अपने को सबसे पहले अब ये देखना होगा कि हमारा ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोस तो नेगेटिव है और साइन क्या है, पॉजिटिव। तो कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, इस कॉन्सेप्ट को हम कब समझेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को स्किप करेंगे और हम इसको नॉर्मली बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन को कोस से डिवाइड कर दें। तो जैसे ही हमने साइन थीटा √3/2 को कोस थीटा -1/2 से डिवाइड किया, तो साइन बाय कोस क्या होगा हमारा, टेंजेंट थीटा 2 से 2 कैंसिल -√3। अब टेंजेंट थीटा -√3 तो क्या होगा, तो यहां से हमारा जो रिजल्ट होगा वो ये आएगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो टेंजेंट इनवर्स -√3। एक्चुअल में क्या है, यहां भी हमारा कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है। जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को नहीं करेंगे तब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या कि हमारा टेंजेंट थीटा √3, वैसे टेंजेंट √3 कब होता है, तो 60 डिग्री। अब ये माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि जब भी अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो उस केस में हम 180 माइनस थीटा करेंगे। क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, ये माइनस टेंजेंट 60 है, तो आप इसको लिख सकते हो टेंजेंट 180 माइनस 60, और टेंजेंट 180 माइनस 60 क्या होता है, 120। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा क्या है आपका 120। यानी कि आपका जो आर्गुमेंट होगा, आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री। और 120 डिग्री को ही हम क्या लिखते हैं, 2π/3। क्या लिखते हैं, 2π/3। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब अपने को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में या पोलर फॉर्म में चेंज करना हो, तो जो हमारा एंगल होगा उस एंगल को नॉर्मली आप अभी यहीं तक लिखोगे, यानी कि ये रिजल्ट आप एंगल को यहीं तक लिखोगे। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्या करेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को करेंगे तो उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर -2, अपने को इसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं -2 + 0 आयोटा। अब जब आप लेट करोगे -2 + 0 आयोटा किसके इक्वल, r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो यहां से -2 + 0 आयोटा क्या होगा, तो r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करेंगे तो r cos थीटा -2 r sin थीटा 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करना अपने को, स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग देम। तो जब हमने फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर किया
तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 का स्क्वेयर 4, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 0 का स्क्वेयर 0। जब ऐड करोगे तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, तो क्या होगा रिजल्ट हमारा, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 4 प्लस 0 4, आर स्क्वेयर कॉमन कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 4, तो कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या हुआ 1, तो यहाँ से आर स्क्वेयर का रिजल्ट आया 4 और आर की वैल्यू 2, तो ये हमारा क्या हुआ मॉडुलस। तो इस क्वेश्चन में हमारा मॉडुलस क्या हुआ 2। अब अगर बात हम आर्गुमेंट की करें तो क्या करेंगे हम, जो हमारा इक्वेशन सेकंड है उसको फर्स्ट से डिवाइड करो, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को आर कोस थीटा माइनस 2 से डिवाइड, आर से आर कैंसिल, साइन बाय कोस टेंजेंट, और 0 बाय समथिंग क्या होगा 0। और अपने को पता है कि टेंजेंट थीटा का रिजल्ट 0 कब होगा, जब हमारा एंगल 0 डिग्री होगा। कब होगा, जब हमारा एंगल 0 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वो क्या आया 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमारा मॉडुलस क्या है 2 और एम्पलीट्यूड क्या है 0 डिग्री। मान लीजिए अपने को एक क्वेश्चन गिवन है, क्या है वो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, और इसके मॉडुलस और एम्पलीट्यूड को अपने को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो 1 माइनस आयोटा क्या हुआ, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, तो यहां से रियल पार्ट हमारा आर कोस थीटा क्या हुआ 1 और आर साइन थीटा क्या हुआ -1। फिर क्या करना, स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग देम। हमने फर्स्ट और सेकंड का स्क्वेयर किया, तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा 1 का स्क्वेयर 1, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा -1 का स्क्वेयर +1। जब आप ऐड करोगे तो LHS को LHS के साथ ऐड करना, RHS को RHS के साथ, तो यहां से आर स्क्वेयर कॉमन कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 2, और ये क्या होगा आपका 1। तो आर स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आर स्क्वेयर किसके इक्वल 2, तो आर की वैल्यू क्या √2। तो आपका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों √2। अब अपने को आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड को आर साइन थीटा -1 को आर कोस थीटा +1 से डिवाइड कर दो, तो आर से आर कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होगा टेंजेंट थीटा जिसकी वैल्यू क्या है -1। अब टेंजेंट थीटा -1 ये कब होता है, तो ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है प्यारे बच्चों कि क्वाड्रेंट की बात हम कैसे कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करें तो देखो, मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो जब हम मूवमेंट करें, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है, और जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं
तो हमारा एंगल नेगेटिव होता है। जब हम 0 से 90 तक की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंड, कोसिकेंड सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव। सेकंड यानी कि 90 से 180 की बात करूं तो इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो वैल्यू तो पॉजिटिव होंगे लेकिन बाकी की वैल्यूज क्या होंगे? नेगेटिव। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ये वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी की वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ की बात करूं तो सिकेंड और कोस, सिकेंड थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव, बाकी की वैल्यू नेगेटिव। अब एक बात ध्यान रखना कि जब आप साइन 180 माइनस थीटा करोगे यानी कि जब इस पोजीशन पर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो आपका ये रिजल्ट नो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या कि अगर यहां साइन है तो आपके यहां रिजल्ट में क्या होगा? साइन, और 180 माइनस थीटा क्या होता है? थीटा। अब 180 माइनस हमने किया यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये देखोगे कि आपका जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमने देखा सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता तो इसलिए हमारा ये रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको क्या करते? नेगेटिव। तो हमने देखा कि जब यहां 90 के इवन मल्टीपल है तो हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये ऐसा होता 90 माइनस थीटा यानी कि इस पोजीशन पर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो हमारा रिजल्ट क्या होता? चेंज होता। और वो चेंज किस तरीके से होता? तो साइन थीटा चेंज होता कोस थीटा में या कोस चेंज होगा साइन में, टेंजेंट चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेंजेंट में, सेकेंड चेंज होगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट चेंज होगा सेकेंड में। तो हम अभी इस एक्सरसाइज में कोशिश करेंगे कि हम हर रिजल्ट में क्या करें, या तो 180 माइनस करें या 180 प्लस करें। तो हमने देखा कि हमारा जो रिजल्ट यहां आया वो -1 आया। तो यानी कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा माइनस, अब टेंजेंट 1 कब होता है? तो 45 पर, टेंजेंट 45। अब टेंजेंट का रिजल्ट माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टेंजेंट है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हम क्या करेंगे? उसको सेकंड क्वाड्रेंट में यूज करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यूज करने के लिए यानी कि अपने को क्या लिखना पड़ेगा? टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट, यानी कि इस 45 को अपने को क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस। तो 180 में से मैं क्या माइनस करूं कि माइनस करने के बाद जो ये रिजल्ट बचे वो 45 बचे। तो 180 में से आप क्या माइनस करोगे? तो 180 में से अपने को 135 माइनस करना पड़ेगा। तो 180 में से अगर मैं 135 को माइनस करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 45। अगर मैं 45 को 180 माइनस 45 लिख दूं तो मेरा रिजल्ट जो होगा वो माइनस टेंजेंट 45 होगा। तो इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस 45 कितना हुआ? तो टेंजेंट 135। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा क्या आया? 135। तो आप कह सकते हो कि आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या है? 135 है। अब कई बार क्या हुआ कि आपके रिजल्ट में जो ये एंगल है ना ये पाई की फॉर्म में मिलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री फॉर्म। और जब रिजल्ट हमारा पाई फॉर्म होगा तो उसको हम बोलते हैं रेडियन। तो किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो उस एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यानी कि 135 को जब आप रेडियन में चेंज करना चाहो तो इसको आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 45 3 45 4 यानी कि क्या हुआ 3 पाई बाय 4। तो आपके रिजल्ट में जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 3 पाई बाय 4। तो एक बात ध्यान रखना कि एंगल को जब भी आप रेडियन में चेंज करो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये मैंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताया ताकि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यानी कि ये इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने पोलर फॉर्म को डिस्कस किया। पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हमने किए। पोलर फॉर्म को ही मॉडुलस एम्पलीट्यूड मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म कहा जाता है। तो जब आप इस आर और इस एंगल को अगर आप पुट कर दो तो आपका पोलर फॉर्म एक्चुअल में क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आर की वैल्यू √2 कोस थीटा क्या है 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। तो ये फॉर्म आपका क्या बन गया पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कुछ अलग बात नहीं है, जो आपने मॉडुलस और आर्गुमेंट को फाइंड किया उस मॉडुलस और आर्गुमेंट को ही जब आप इस रिजल्ट में पुट करोगे तो वो ही आपका पोलर फॉर्म होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। धन्यवाद।